जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज का सबब बन गया है। बच्चों किधर है? वो मैंने ट्यूशन भेजा। मैंने सोचा पहले हम मिल रहे, कौन लोग हैं, कैसे हैं, फिर मिलवाएंगे। ऐसा थी, मेरा दिल बड़ा जोर जोर से धड़क रहा है। अरे बैठे रहो बैठे रहो। सलाम। सलाम, मैं शहजादी और ये कशो कबाब नेमत। वालेकुम सलाम, मैं रईसा। बैठिए। बैठे बहन, बैठ। ये सब मेरी कशमाला करती है। माशाल्लाह, काफी सुघड़ है। हाँ, हर वक्त अपनी माँ के साथ लगी रहती है। अब तो मैंने बेगम साहिबा को बताया कि खाना भी पका लेती है। मैं चाय लेके आती। नहीं नहीं, चाय बाद में पी लेंगे, पहले जिस काम से आए हैं वो बात कर ले। बिस्मिल्लाह। मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए दूंगी। जिससे आप लोगों का सारा कर्ज उतर जाएगा और कुछ रकम बच जाएगी जिससे आप कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये तो आपका बड़ापन। हम गरीब तो अपनी इज्जत बचाने में लगे। बस आप लोगों को मुझे लिख के देना होगा कि उसके बाद कशमाला से आप दोनों का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और इसी शर्त पे हम कशमाला को खरीदेंगे। खरीदेंगे? खरीदेंगे? मुझे तो पहले ही पता था कोई गड़बड़। तू तो कह रही थी कि शादी कराना चाहती, और ये क्या बातें कर रही है यहाँ बैठ के? वो मैं क्या ये वो हमारी बेटी पे क्या माल है क्या? देखिए, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ डील करने की बात की है आप दोनों से। एक तो तुम्हारा मसला हल करवाने लाई थी, ऊपर से मुझे डीडे दिखा रहे हो। अरे नहीं चाहिए तेरा पैसा। आप दोनों जरा ठंडे दिमाग से सोचें। जब ये छत ही नहीं रहेगी तो बेटी को कहाँ रखेंगे? फुटपाथ पे? और वो जानवरनुमा इंसान, क्या वो आपकी जवान बीवी और बेटी को छोड़ देगा? कोई किसी पे रहम नहीं करता है। आपको अपनी बीवी और आने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए। उनके लिए छत का बंदोबस्त करें, अच्छा खाना पीना दें इन्हें, और बेटी को मेरे हवाले कर दें। शहर में अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छी जिंदगी मिलेगी उसे। पर आप उसे खरीदना ही क्यों चाहती हैं? ये इनका मामला है, तू बस नोट गिन।
दलाल नहीं हूं मैं जो अपनी बेटी का सौदा करूं। गलत दरवाजा खटखटाया है आपने। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस बस मैं मानो इसलिए इज्जत कर रहा हूं। जा सकते हो आप। चलो। निकल गया शिकार। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। उसे कैसे तोड़ना है ये अच्छी तरह मैं जानती हूँ। तू कुछ भी कर ले साजदा, वो दोनों तेरे काबू में आने वाले नहीं हैं। देख कमरू, इस वक्त ना मेरे मत्थे ना लग तू। मैं तो ऐसे ही समझा रहा था। तू कुछ भी कर ले, वो अपनी औरत का आशिक है। ना उन्हें दूर कर सकती है, ना उन्हें गांव से निकाल सकती है। मैं उनका भला चाहती हूँ, ना वो घर से जाए, ना खलियान से और ना ही गांव से। ऐसी चोट लगे उन्हें कि ना वो मरे और ना ही वो जिंदा रहे। बुद्धि वाली है तू। अब बता क्या करेगी? अब सारी बातें तुझे मैं गली में खड़े होके बताऊं क्या? तो फिर चल के चिल्म लगाते हैं। चल बस कर बेटा, बस कर, थक जाएगी। अरे अब्बा नहीं थकती, आपको दर्द हो रहा था ना, दबा आ रही हूँ मैं। तू भी ना। अम्मा, मेहमान इतनी जल्दी क्यों चले गए? देर हो रही थी, मुझसे मिले भी नहीं। वो तुझसे मिलने भी तो नहीं आए थे। ये क्या बात हुई? यही बात। अब अच्छा ये बता, तेरे पर्चे कब से हैं? अगले हफ्ते से। अच्छे नंबर लाना। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी बच्ची अपनी जमात में अव्वल आएगी। ये तो है, मेरी उस्तानी भी ना यही कह रही थी कि कशमाला तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा भाई, हमको भी तो पता चले तुम कितनी समझदार हो। मुझे पता है, अगर ये घर गिरवी ना छुड़वाया ना तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। कर, कौन से खाता तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें? अम्मा, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब अब्बा घर में जख्मी आया था। तो परेशान ना हो, तेरा बाप अभी जिंदा है। मेरा साया अल्लाह हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे मेहमान, और कोई परेशानी नहीं। तू जल्दी से ठीक हो जा। ठीक तो होना पड़ेगा। हाँ, जो कुछ हुआ है उसके बाद तो कमर पे हाथ रखकर खड़ा होना पड़ेगा। बस कर बेटा। कब तक फनकारती रहेगी? जब तक मेरा जहर उन दोनों के अंदर ना उतर जाए। तुझे क्या लगता है कि वो बेगम साहबा कशमाला को खरीदेगी? उसकी गोटी फंसी है। कशमाला वैसे ही सुगड़ है और उसे ऐसी ही लड़की चाहिए घर का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, तो उसे घर के लिए काम वाली मासी चाहिए? भाड़ में झोंके मेरी बला से। मुझे तो शहजादी से बदला लेना है। तेरे बच्चे भी तेरे कद के हो गए हैं, लेकिन तेरी आग अभी खत्म नहीं हुई। नेमत की मैं मंग थी, बचपन से ही उसको अपना खामंद माना था, पर बीच में जाती आ गई और मेरा सब कुछ छीन लिया।
अजीब है तू। अजीब नहीं, नागन हूं मैं, नागन। नांगन? अबे आस्तीन का सांप है तू, आस्तीन का सांप। जानता है, जब नाग को कोई मारता है ना, तो शिकारी की तस्वीर उस नाग की आंखों में रह जाती। फिर नागन उस तस्वीर को देखकर शिकारी को ढूंढ लेती है, और जब तक शिकारी मरता नहीं, नागन को सुकून नहीं आता। तो फिर उठाओ पिस्तौल और दाग दे शहजादी और कशमाला के सर में 2-2 गोलियां। मारना नहीं है, तड़पाना है, तरसाना है। जैसे मैं नेमत के लिए तरसी हूं, वैसे शहजादी को कशु के लिए तरसाना। जैसे पल पल मैं मरी हूं, वैसे ही शहजादी को मरता देखना चाहती हूं। अल्लाह जाने कौन सी मुश्किल बातें करती है तू। अबे क्या हो गया नफसियाती? अभी मेरा हाथ जल जाता तो? जलने से पहले ही डर गया। सोच, 12 साल मैं भी ऐसी अंगारों पे लौटी हूं। तो अब क्या चाहती है तू? मेरी चाहत बहुत खालिस है। चल चल, खालिस। अबे भाई, जो औरत अपने खामन के साथ मुखलिस नहीं हो सकती, उसकी चाहत क्या खालिस होगी? मोहब्बत में सब जायज है। अगर मैंने थोड़ी सी मिलावट कर ली तो क्या हो गया, लेकिन नफरत में बस नफरत। ना जंग, ना हिजरत, ना मोहब्बत। नफरत की चाहत खालिस है। बस जो चाहिए वो ही चाहिए। शुक्र है अल्लाह साहब, शुक्र। शहजादी बैठ जा थोड़ी देर के लिए मेरे पास। बड़ा खौफ आ रहा है नेमत। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? हारा जेवर तो बेच डाला। वो बालियां तेरी माँ की निशानी थी ना? वो भी तुझे वापस नहीं दिला सका। भूल जा। हाँ, कौन सा सारी जिंदगी मेरे साथ रही, अल्लाह ने बुला लिया अपने पास। वालियां कौन सी मेरी कब्र में साथ जाते। अल्लाह की याद हो ही जाएगी। किस मिट्टी से बनी हुई है तू? मिट्टी से नहीं बनी, तेरी टेढ़ी पसली से बनी। हिस्सा हूं तेरा। कौन सी नेकी की थी मैंने जो अल्लाह साईं ने मुझे तुझसे नवाजा? नेकी पागल समझती है मुझे, मेरे वजूद का हिस्सा है, और मैं तेरे दर्द को महसूस नहीं करूंगा। मेरी कशा को कुछ भी हुआ ना नेमत, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया, लेकिन मैं तुझसे वादा कर, मैं खुशियों को कुछ नहीं होने दूंगा।
बाबा, मेरा कबूतर जख्मी हो गया है। दिखा तो। अरे लगता है रात को बिल्ला आया था। बिल्ला? मेरा तो दिल करता है उस बिल्ले को पकड़ के ना बंद कर दूं। इतना गुस्सा है मेरी कशों में। अल्लाह खैर करे, अब उस बिल्ले का क्या बनता है। इस पर ना मरहम लगाएंगे ना तो तू अंदर जा, कमरे की कुंडी बंद कर ले। सही मैंने बोला था ना, मैं खुद आ जाऊंगा। कोई बात नहीं है, तुम नहीं आए तो हम चले आए। शाबाश, अब जल्दी करो, कर्जे की किस्त उतारो, देर हो रही है। सही मैंने वडेरा साईं से 1 महीने की मोहलत मांगी थी। हमने कब मना किया है? वो तो साईं मुकर गया ना। अदा ये तो ज्यादती है। अभी तो मेरा जख्म भी ठीक नहीं हुआ। कल मजदूरी पे जाऊंगा, काम मिला है तो दे दूंगा। साईं के हम गुलाम हैं, वो हमारा गुलाम नहीं है। थोड़ी सिफारिश करवा दो। ना 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 ना, अब जो तेरी चालाकी है ना, ये नहीं चलेगी। साईं ने हमें किस्त वसूल करने के लिए भेजा है और वो मैं लेकर जाऊंगा बस। अदा हमने 55 साल गुजारा है, इकट्ठे खेले हैं, हंसे हैं, रोए हैं। उस अच्छे वक्त का ही उसका तो लिहाज कर। तू अपना बुरा वक्त गुजार ले, ये बता किस्त कब देगा? नहीं, कुछ तो लिहाज कर। दाई अम्मा ने कहा है कि अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, बच्चा खतरे में। लेकिन अभी तो वक्त है। पेट पर चोट लगी है, दाई के बस की बात नहीं। अब्बा, क्या हो गया मेरी अम्मा को? ला साईं, ये करेगा तो फिक्र ना कर। वो मेरा बच्चा, अम्मी गिर गई थी ना बाजार में, तो चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर के पास लेके जाना। अरे अल्लाह, कभी मेरे बाबा को इतनी चोटें आ जाती हैं तो कभी मेरी अम्मा को। मैं कमरू को बुलाता हूं। ना, अलादीनो को बोलो, उसके पास ट्राली है, वो भी घर पर ही होगा। मैं लाती हूँ, बुला। तू फिक्र ना कर, मैं कुछ करता हूँ। या अल्लाह, अल्लाह मियां मेरी अम्मा को जल्दी से ठीक कर दो, आमीन। तुमसे तो एक काम भी सलीके से नहीं होता। उसे नुकसान नहीं पहुंचाना था, पैसे लेने थे। ओ बाबल साईं, मैं तो बस थोड़ा
डरा रहा था। अंधे थे तुम? दिखता नहीं था? वो औरत पेट से थी, अब तो उसके कत्ल का इल्जाम भी हमारे ऊपर आएगा। माफ कर दे बाबा साईं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। गुनाह किया है तुम लोगों ने, मेरा एक मुलाजिम मार दिया है। अब नेमत भी मर जाएगा तो सूद कौन देगा? उसका बच्चा देता हो। मगर तुम लोगों ने तो उससे भी ज्यादा मेरा नुकसान कर दिया है। बस आखिरी गलती है बाबर साईं, आइंदा कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। शुक्र करो कि वो बच्चा पेट में था, वरना तुम्हारे साथ मैं भी जेल में होता। मुझे तो सिर्फ पैसे से गर्ज है, पैसे से। वो कहां से आता है, किधर से आता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरी तो सिर्फ तिजोरी की रौनकें बहाल रहनी चाहिए, बस। अब ये टकरों की तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? जाओ देखो कि नेमत की बीवी मर गई या जिंदा है। ठीक है बाबा, हाजिर हाजिर।